a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. सामान्य स्थिति में लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, श्वास को सामान्य रहने दें और शवासन की स्थिति में शरीर को बंद आँखों से ऊपर से नीचे तक व नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर को देखें। जब श्वास सामान्य हो जाए तो आसनों का प्रारंभ करना चाहिए। पवन मुक्ता आसन। दोनों पैरों को मिलाइए। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए सीधे ऊपर, घुटना सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। पैर को मोड़कर दोनों हाथों से घुटनों के ऊपर हाथ को बांधें और हाथ से घुटने को खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए सर को उठाते हुए नासा के अग्रभाग को बहुत धीमे से घुटने पर मिलाइए। 5 सेकंड या जितनी आपकी यथाशक्ति हो उतना रुककर धीमे से श्वास भरते हुए धीमे धीमे सर को नीचे रखेंगे। बहुत धीमे से धीमे धीमे सर को पहले नीचे रखेंगे। अब धीमे से हाथों को खोलते हुए पैर को सीधा ऊपर ले जाएं और धीमे से नीचे की तरफ लाएं। श्वास को सामान्य कीजिए, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार दूसरे पैर को श्वास भरते हुए सीधा ऊपर उठाएं। धीमे से घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटने के ऊपर बंद लगाएं और श्वास छोड़ते हुए नासा के अग्रभाग को घुटने पर लगाने का प्रयास। 5 सेकंड या यथाशक्ति रुकते हुए श्वास भरते हुए धीमे से वापस सर को नीचे रखें। अब दोनों हाथों को शिथिल करते हुए पैर को धीमे से धीमी गति से नीचे लाते हुए शरीर सामान्य स्थिति में वापस, शरीर को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला रखें। अब पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं। घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से बंद लगाते हुए नासा के अग्रभाग को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। यथाशक्ति रुकते हुए धीमे से सर को नीचे रखेंगे। हाथों को सीधा रखते हुए पैरों को सीधा ले जाएं। इस प्रकार पवन मुक्ता आसन पूर्ण हुआ। पेट के रोगों के लिए अति उत्तम। पेट को सबल बनाता है और पेट की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है। इसी प्रकार कुछ समय, कुछ सेकंड के लिए शरीर को शिथिल छोड़ दें। हर आसन के बाद कुछ सेकंड का विराम लेना अति आवश्यक है। अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास को भरते हुए धीमे धीमे से ऊपर उठाएं। और कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए यथाशक्ति इस स्थिति में बने रहें। यह आसन आंतों को सबल व निरोग बनाता है तथा कब्ज, गैस व मोटापा आदि रोगों को दूर कर जठर की अग्नि को प्रदीप्त करता है। धीमे धीमे से पैरों को वापस लाएं, श्वास को धीमे से छोड़ते हुए। जितनी धीमी गति से पैर ज़मीन की तरफ वापस आते हैं, इस आसन का असर भी उतना ही अधिक शरीर पर पड़ता है।
मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों को दाएं व बाएं फैलाएं कंधे के समानांतर और दोनों घुटनों को दाहिनी ओर झुकाते हुए ग्रीवा को बाईं ओर झुकाएं। रीढ़ की हड्डी के लिए अति उत्तम आसन रीढ़ की हड्डी को एक बेहतरीन पूर्ण रूप से ट्विस्ट देता है। स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल, सियाटिका, कमर में किसी भी प्रकार के होने वाले दर्द से निजात दिलाता है। धीमे से श्वास को भरते हुए दोनों घुटनों को सामान्य स्थिति में लाते हुए दूसरी ओर धीमे से झुकाते हुए सर को दाईं ओर, घुटनों को बाईं ओर झुकाएं। कुछ समय के लिए विराम, श्वास को सामान्य रहने दें। अति उत्तम आसन रीढ़ की हड्डी के होने वाले रोगों के लिए धीमे से वापस आएं। दोनों पैरों को सीधा करते हुए हाथों को शरीर के समानांतर रखते हुए सामान्य स्थिति में वापस। सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से एड़ियों के पिछले भाग को पकड़ते हुए और कटी को ऊपर की ओर उठाएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को बाहर की ओर एक कर्व देता है, जिससे रीढ़ की हड्डी के कर्व मिलने से इम्यूनिटी में बढ़ोतरी आती है, सर्वाइकल को ठीक करता है। धीमे से श्वास को भरते हुए वापस। बहुत धीमे से कमर को नीचे रखना होता है, पैरों को सामने की ओर फैलाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, सामान्य स्थिति में वापस। भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए अपने स्थान पर शरीर को घुमाते हुए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को कंधे के समानांतर रखते हुए पैरों को सीधा रखते हुए श्वास को भरते हुए कंधे के अग्र भाग को ऊपर की ओर उठाते हुए ग्रीवा को ऊपर की ओर उठाएं व आसमान में देखने का प्रयास। इस आसन में कमर के निचले हिस्से पर बहुत खिंचाव पड़ता है, जो सियाटिका में होने वाले दर्द के एकदम दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर को मजबूत बनाता है, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करता है। श्वास को छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस सर को नीचे रखते हुए शरीर को अपने स्थान पर वापस लाएं। रिलैक्स, सामान्य स्थिति। श्वासों को सामान्य होने तक 5 सेकंड या 7 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को शरीर के समानांतर रखते हुए जंघा के निचले हिस्से में लगाएं। पहले दाहिने पैर को धीमे से ऊपर की ओर उठाएं। श्वास को अंदर भरकर इस स्थिति में रहने से रीढ़ की हड्डी बहुत सबल बनती है। धीमे से पैर को नीचे लाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर को धीमे से ऊपर की ओर उठाएं। अति उत्तम आसन। धीमे से पैर को नीचे लाएं। सामान्य स्थिति में वापस। इस आसन के बाद हाथों को जगह मूल से निकालते हुए
ठोड़ी के नीचे रखें और कुछ सेकंड का विराम लें। पर्वत आसन। धीमे से दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर को पर्वत की आकृति में लाते हुए पर्वत आसन। ठोड़ी को कंठमूल में लगाएं, नाभि को देखने का प्रयास, कंधों को नीचे झुकाएं। अति उत्तम आसन शरीर को त्रिकोण की आकृति में बनाता है। कमर की मांसपेशियों को, पैरों की पीछे की मांसपेशियों को, कंधों की मांसपेशियों की और हाथों की मांसपेशियों को, काफ मसल्स को, पिंडलियों को, एड़ियों को, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अति उत्तम आसन पर्वत आसन। धीमे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं। कुछ सेकंड का विराम लें। आशु संचालन। आशु संचालन के लिए शरीर के अग्र भाग को उठाते हुए दाहिने पैर को आगे लाते हुए दोनों हाथ ज़मीन पर जमाएं और ऊपर आसमान में देखने का प्रयास। बैक बेंडिंग भी इसमें थोड़ी होती है। इसी प्रकार धीमे से वापस आते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं व बाएं पैर को आगे की तरफ लाते हुए दोनों हाथ पैर के दाएं बाएं रखते हुए ऊपर आसमान में देखने का प्रयास। आशु संचालन आसन। धीमे से सामान्य स्थिति में वापस। कुछ समय का विराम। पद्मासन। सुखपूर्वक अवस्था। जानु शीर्ष आसन के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर लाते हुए फैलाएं। अब दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा मूल में लगाते हुए दोनों हाथों को धीमे से, बहुत धीमे से ऊपर ले जाते हुए प्रणाम की मुद्रा के साथ धीमे धीमे सर को आगे की तरफ झुकाते हुए पैर को पकड़ें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। जानु शीर्ष आसन। अति उत्तम आसन हैमस्ट्रिंग के लिए, बैक की मसल्स के लिए, किडनी, लीवर और थायराइड के रोगियों के लिए। धीमे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए साइड से नीचे लाएं। दोनों पैर को आगे की तरफ लाते हुए अब बाएं पैर को दाएं पैर की जगह मूल में लगाते हुए दोनों हाथों को धीमे से बाहर की ओर फैलाते हुए नमस्कार की मुद्रा करते हुए आगे पैर को पकड़ते हुए सर को घुटने से लगाने का प्रयास। जानु शीर्षासन। श्वास को भरते हुए धीमे से हाथ को ऊपर ले जाएं, साइड से नीचे की तरफ लाते हुए पद्मा आसन में सामान्य स्थिति। पद्य पर्वत आसन। सिटिंग पर्वत आसन भी इसको कहा जाता है। पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए धीमे से दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर नमस्कार की मुद्रा। यह आसन संतुलन की भावना और एकाग्र होने की योग्यता में सुधार करता है। यह श्वास प्रणाली की कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करता है और पूरे नाड़ी तंत्र को शांत करता है। यह नितंब, पीठ, कंधे और बाजुओं की मांसपेशियों को मजबूती देता है और कुल्हों की खिसकन में कमी करता है। अति उत्तम आसन
धीमे से वापस दोनों हाथों को लाते हुए सामान्य पद्मासन में वापस। बने रहें यूने योगा के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।